आप रोए किस लिए थे? आपके आंखों से आंसू किस लिए निकले थे? तो संत जी कहने लगे तुम बड़ी हटीली हो भीमा, बड़ी हटीली हो, बहुत बात मान के पूछती हो। ऐसे ही पूछता है, मानोगी नहीं? मेरे को नहीं पूछोगी मेरी कौन? तो सुनो, हाँ। हम रोए इसलिए हाँ। कि जब तुम्हारी 14वीं संतान होगी, हाँ। वो भगवान के रूप में होगी, दलितों के वो का नाम भारत रत्न पैदा होंगे, जो तुम्हारी 14वीं संतान हर एक घर में पूजी जाएगी। अच्छा। लेकिन तब तक हमारी मृत्यु हो जाएगी। मैं तुम्हारी 14वीं संतान के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं रोए। अच्छा। हाँ, इतनी कह करके संत महात्मा चले जाते हैं। इधर मैया भीमाबाई गर्भवती हो जाती हैं। इधर मैया जब गर्भवती हो जाती है, 9 मास पूर्ण हो गए हैं, तो बेटा को जन्म दिया है। वो बेटा को जन्म दिया है। महाराज रामजी राव बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। लेकिन 15 दिन का बेटा हुआ, बेटा मृत्यु के घाट चला गया। भीमाबाई बुरी तरीके से रोने लगी, वैसे भी हमारे संतानें नहीं पैदा हुई। बड़े दिनों के बाद में ये एक बेटा हुआ था, वो भी खत्म हो गया। सभी लोग परिवारी जन समझाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, तो दूसरे पुत्र को मैया भीमाबाई ने जन्म दिया है। उस पुत्र का नाम मैया भीमाबाई ने पाला राव रखा है। और आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, आगे समय गुजरा है। मैया जोराबाई तब तक बीमार पड़ जाती हैं, और बीमार पड़ जाती हैं। आवाज लगा दी, गांव में एक वैद्य आ जाता है, मनीष पांडे। इनकी तरफ से 10 रुपए आ रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, दया करुणा बनी रहे। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल हो, कामना हो। वैद्य ने आवाज लगा दी, किसी को कोई भी बीमारी हो, मैं उसको दवा दे सकता हूँ। आवाज सुनी है मालोजी सतपाल ने, जवाब दिया है, ऐ बेटा रामजी राव, हाँ। इस गांव में वैद्य आया है, हाँ। तुम्हारी माँ बीमार पड़ी है, वैद्य को बुला लाओ, दवा करा दो। वैद्य को? हाँ, जा रहे ओ वैद्य, सुनो, हाँ। जब बताओ, हाँ। तुम्हारे घर पे जाके इलाज कर दे। लेकिन तुम्हारी जाति कौन सी है? हमारी जाति, हाँ, बाहर। कब पागल है गो? अरे तू एक महार जाति का, तेरा मैं इलाज कर सकता हूँ। चला जा यहाँ से, मैं तेरा इलाज नहीं करेंगे, तेरी माता का इलाज नहीं करेंगे। ध्यान रखना, बहुत बड़ी छुआछूत की बीमारी थी। उस वैद्य ने मना कर दिया, तेरी माता का इलाज नहीं कर पाएंगे, जाओ। उसी समय रामजी राव चले आते हैं, आंखों में आंसू आ गए। तब तक जोराबाई को हिचकी आई, हिचकी के साथ में जोराबाई के प्राण निकल गए। लेकिन गुलामी करवा रहे थे मनवादी लोग। लेकिन आज भी बाबा साहेब ने कितना आपके लिए किया है, जाटव वंश के लिए, यानी सबके लिए किया है। पहले आप लोगों का अधिकार नहीं था किसी के नल पे जाकर के पानी पी लें। ये हक दिलाया है तो किसने दिलाया है? बाबा साहेब ने। पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार दिलाया है, किसने दिलाया? बाबा साहेब ने। लेकिन हम देख रहे, कल की कथा हो रही, आपस में लड़ाई झगड़ा पड़ो, लड़ाई झगड़ा पड़ो। बाबा साहब ने कितनी मुसीबतें सही, दलितों के लिए इतना किया है। बाबा साहब ने अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्रों को, अपने संतानों को नहीं देखा, लेकिन मरते दम तक इतना अधिकार दिला के गए हैं। तुम्हें कोई ये अधिकार नहीं था जो तुम मुख्यमंत्री बन जाते। बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी, वो किसके बदौलत? बाबा साहब की बदौलत बनी है।
लेकिन बाबा साहब ने यही कहा है, अगर मैं जिस समय बाबा साहब लंदन में जा रहे थे उस समय 24 करोड़ दलित लंदन में उपस्थित थे। अगर बाबा साहब उस दिन नहीं पहुंचते तो 24 करोड़ दलित मौत के घाट मनवादी लोग उतार देते। लेकिन अपना मरा हुआ पुत्र छोड़ करके बाबा साहब गए थे। जब बाबा साहब गए थे तो राजरतन की तबीयत खराब थी। क्या बाबा साहब अपने पुत्र का इलाज कराते तो लंदन में नहीं पहुंच पाते, लंदन में इलाज कराते तो लंदन में पहुंच नहीं पाते, तो 24 करोड़ दलित छुरी के द्वारा मौत के घाट मनवादी लोग उतार देते। कौन? गांधी एंड कंपनी के लोग। अगर बाबा साहब नहीं जाते। अब जब बताओ चाचा जी, आज कल कह दिया जाए किसी के घर में पुत्र को बुखार आ जाए, हैं? बुखार आ जाए तो भैया वो अपनो घर छोड़ के ना जाए, आज हमारे लले बुखार आएगा। लेकिन धन्य है बाबा साहब को, मरे हुए पुत्र को छोड़ करके लंदन में गए थे। ध्यान रखना माता बहनों, ये कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है, ये कथा बाबा साहब की बड़ी ही अच्छी है और शिक्षादार कथा है। अभी तो कथा आप लोग सुनते चले आ रहे हो, लेकिन ये वह कथा नहीं है। ये कथा आप लोगों के जीवन में बाबा साहब ने क्या किया है वो आगे चल करके बताएंगे। 5 दिन हैं, 5 दिन में बाबा साहब की कथा सुनाएंगे, क्या क्या किया है बाबा साहब ने। तो इधर जब मैया भीमाबाई के गर्भ से 9 संतानें पैदा हुई हैं, यानी 13 संतानें, और 14वीं संतान की बारी आई, गर्भ धारण किया है। और हमारे कमेटी वाले भैया खड़े हो जाए।